नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद, सहायक आचार्य हिंदी। इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि बिहारी पाठ के दोहों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। तो इससे पहले हम कवि बिहारी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में परिचय प्राप्त कर ले। कवि बिहारी लाल रीतिकालीन हिंदी साहित्य के रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं प्रसिद्ध महाकवि हैं। ये इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, परंतु ये केशव राय प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत श्री नरी हरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में ये वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ था। इसके बाद ये वहीं रहने लगे। उसी बीच इन्होंने फारसी काव्य का भी अभ्यास किया और बादशाह शाहजहां से भेंट की। शाहजहां के कृपा पात्र बनने पर बिहारी अन्य राजाओं से संपर्क में भी आए और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बांध दी गई। वृत्ति यानी कुछ पैसे रुपए बांध दिए गए। सन 1545 ईस्वी के आसपास जब ये अपनी वृत्ति लेने गए, जयपुर यानी राजस्थान के जयपुर राज्य गए, तो इन्हें पता चला कि वहां के महाराज जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महलों में ही पड़े रहते हैं और राजकाज देखना उन्होंने छोड़ दिया है। सामंतगण तथा प्रजा के लोग इस बात से बहुत परेशान थे। उसी समय बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास पहुंचाया, जो इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी यह दोहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पुष्प के कली और पराग और भ्रमर के माध्यम से यहाँ महाराज जयसिंह को उन्होंने समझाया। ये अन्योक्ति के माध्यम से ये समझ सकते हैं हम इसको। बिहारी के इस दोह का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और महाराज जयसिंह और चौहानी रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इनको यानी बिहारी को काली पाड़ी नामक ग्राम दिया दान में और इनके प्रति छंद पर यानी प्रति एक दोहा पर एक मोहर पुरस्कार के रूप में देने का संकल्प किया। तत्परांत बिहारी जयपुर में ही रहने लगे और आमेर दरबार के राजकवि के रूप में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। चौहानी रानी से एक राम सिंह नाम का राजकुमार का जन्म हुआ और तदंतर राजकुमार के बड़े होने पर बिहारी ने उनका विद्या आरंभ संस्कार कराया। कुमार के पढ़ने के लिए इन्होंने दोहों का एक संग्रह किया। साथ ही साथ अनेक दोहे भी आवश्यकता अनुसार संकलित करते गए। ये दोहे आगे चल के बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंपरा के अनुसार बिहारी सतसई का समाप्ति काल सन 1662 माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि बिहारी का देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी सतसई बिहारी की ख्याति का मूल आधार है। सतसई का अर्थ सत माने 100, सत माने 7 और सई माने 100 यानी 700 यानी सतसई में लगभग 700 दोहे हैं। इस सतसई
कि आभा के सामने आज कोई भी मुक्त काव्य नहीं ठहर पाता, अर्थात ये एक मुक्त काव्य है। यह सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं की गई हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं है। इसी बिहारी सतसई को श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से इसका संपादन किया। इसमें कुल 713 दोहे हैं। बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं। यह संपादन 1925 ईस्वी में हुआ था और इसमें इसकी बिहारी सतसई की टीका सहित इसका संपादन किया गया, अर्थात इसमें टिप्पणी और शब्दार्थ सहित अर्थ दिया गया है। तो यह बिहारी सतसई श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में बड़ा ही सिद्ध हस्त है। इस सतसई में श्रृंगार भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। बिहारी का ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार था, इसलिए बिहारी सतसई ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। इसी बिहारी सतसई के संपादित रूप बिहारी रत्नाकर के 10 दोहे हमारे बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इन्हीं में से हम शुरू करते हुए पहले इस दोहे की हम व्याख्या शब्दार्थ से समझेंगे। यह पहला दोहा बिहारी सतसई का या बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा है। इस दोहे के अंतर्गत महाकवि बिहारी ने अपने ग्रंथ यानी बिहारी सतसई के निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी की स्तुति की है, अर्थात यह प्रथम दोहा एक मंगलाचरण के रूप में है। जैसा कि जाहिर है कि बिहारी सतसई एक श्रृंगार प्रधान काव्य है और इसकी देवी अधिष्ठात्री देवी भी राधिका भी श्रृंगार या प्रेम की देवी हैं, इसलिए कवि ने उनकी ही स्तुति की है। तो यहां हम प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग, इसमें कवि अपने सतसई ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण के रूप में श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी से अपनी बहुबाधा हरने की प्रार्थना कर रहा है। क्या है, यहां हम जैसा कि स्क्रीन में देखें, दोहे की 2 पंक्तियां हैं। दोहा छंद के बारे में साहब आप परिचित होंगे ही। तो यहाँ बोल्ड अक्षरों में और बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हम देख सकते हैं 2 लाइन है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहां ही पर श्याम हरत दति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये पंक्ति राधा के प्रति समर्पित करते हुए कहा है। मेरी यानी कवि करा खुद की, भव भव माने संसार, बाधा माने विघ्न या रुकावट। तो भवबाधा का हो गया संसार के विघ्न, अर्थात दुख दरिद्र तथा अनेक प्रकार की चिंताएं, जिन्हें कर कवि परिपाटी में इनको काला रंग माना, इनका कवि परिपाटी में काला रंग माना गया है। हरो माने हरण कीजिए, राधा हे राधा, नागरी नागरी माने चतुर, सोई सोई माने वही वही राधा नागरी। तो पहली पंक्ति का क्या होगा कि मेरी भवबाधा हरो, मेरी बाधा हरो हे वही राधा नागरी। जा तन की, जा माने जिसके या जिनके, तन माने शरीर की, झाई झाई माने परछाई आदि, पर माने पढ़ने से, श्याम हरत दुत होए, यानी जिनके तन की झाई पढ़ने से श्याम हरत दुत हो जाता है। तो यहां देखने में ये दुआ बड़ा सादा सिंपल सा है, परंतु यहां श्लेष अलंकार के द्वारा जो दूसरी पंक्ति है उसका अनेक अर्थ हैं, अर्थात इसके 3 अर्थ निकलते हैं। तो इसमें आए हुए जहाई पर श्याम हरत,
अर्थ द्वित, यानी इनके तीन तीन अर्थ हैं। कहने का मतलब पहली पंक्ति का जो अर्थ है वो ही है, परंतु ये दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार से इसके तीन अर्थ निकलते हैं। यानी इसमें प्रत्येक शब्द के मुख्य शब्द हैं झाई, परय, श्याम, अर्थद्युत, इनके तीन तीन अर्थ यहां निकलते हैं। तो आइए हम इन तीनों अर्थों सहित इस व्याख्या, इस दोहे की समीक्षा या व्याख्या हम समझेंगे। तो पहला अर्थ है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहाई पर है श्याम हरत दे। मेरी भव यानी संसार की विघ्न बाधाएं, हरो हरण करो हे चतुर राधा नागरी। जातन की, जा माने जिसके, तन, तन माने शरीर की, जहाई, जहाई का अर्थ है, पहला अर्थ है परछाई या आभा, जहाई का अर्थ है परछाई या आभा। दूसरा अर्थ है झांकी या झलक, और तीसरा अर्थ है ध्यान। परय, परय के भी तीन अर्थ हैं। परय वैसे अर्थ सामान्य पढ़ने से, कहां पढ़ने पर, पहला अर्थ तन यानी शरीर पर पढ़ने से, दूसरा अर्थ दृष्टि में पढ़ने से, तीसरा अर्थ हृदय में पढ़ने से। श्याम माने श्याम, पहला अर्थ श्याम यानी नील वर्ण या रंग वाले श्री कृष्ण, नीले या श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पहला अर्थ। दूसरा अर्थ केवल श्री कृष्ण, और तीसरा अर्थ है काले रंग वाले पदार्थ, अर्थात पातक, कलमस, दुख, दारिद्र आदि। हरत द्युति, अर्थ द्युति शब्द बना है हरत द्युति से। इसका पहला अर्थ है हरे रंग की आभा वाले, दूसरा अर्थ है हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन, और तीसरा अर्थ है रत द्युति यानी हतप्रभ अर्थात प्रभास शून्य या भयंकरता रहित, जिसकी आभा नष्ट हो जाए, और हुई का अर्थ है हो जाता है। आइए हम इन तीनों के अर्थ को समझते हैं। जैसे मेरी भवबाधा हरो, यानी मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करो, हरो माने दूर करो या हरण करो। मेरी भवबाधा हरो यानी मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करो। राधा नागरी सोई, सोई माने वही, ये वही, नागरी माने चतुर, ये वही चतुर राधा। मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करो, ये वही चतुर राधा। अब दूसरी पंक्ति का मतलब जा माने जिसके या जिनके, तन, तन माने शरीर यानी गोरे शरीर की, पहला अर्थ देख रहे हैं गोरे शरीर की, गोरा शरीर होता है तो कैसा पीला होता है, गोरे शरीर की परछाई या आभा पड़ने से श्याम वर्ण या नीले वर्ण वाले श्री कृष्ण कैसे श्याम हरित द्युत हुए। श्याम कैसे है, हरित द्युत यानी हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। तो जैसा कि चित्रकला में रंगों का मेल है कि नीला और पीला रंग मिलने से हरा रंग बनता है, ऐसे ही यहाँ राधिका जी कैसी हैं, गोरी हैं, राधा गोरी हैं, कैसी हैं, गोरी मतलब पीले रंग की हैं। और कृष्ण कैसे हैं, श्याम, श्याम माने नीले, नील वर्ण के हैं। तो जब किसकी, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर किनकी, श्री राधिका जी की पीले वर्ण की आभा पड़ती परछाई हो जाती है, तो श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हरे रंग के जैसे दिखने लगे। तो क्या हो गया, मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करो, ये वही चतुर राधा जिसके गोरे शरीर की परछाई या आभा पड़ने से श्याम वर्ण या नील वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग की आभा वाले हो जाते हैं। यहां इसका एक अर्थ हो गया। वहीं यहां दूसरा अर्थ देखते हैं दूसरी पंक्ति का, अथवा जिसके तन या शरीर की झांकी या झलक मात्र पड़ने से या दिखाई देने से ले क्या हो जाता, श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं। चातन की झाई यानी झांकी या झलक पड़ने से श्याम यानी श्री कृष्ण हरतद्युत
यानी हरे भरे वही माने हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न बदन हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यानी वही राधा नागरी जिसकी झांकिया झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा अर्थ है जातन की झाई पर श्याम रत धुत हुए, यानी जिनके शरीर के रूप का, यानी इनके शरीर का या रूप का ध्यान मात्र हृदय में करने से, यानी हृदय में पड़ने से क्या हो जाता है, जातन की झाई पड़े, यानी इनके शरीर के रूप मात्र की झांकी पड़ने से या हृदय में झाई पड़ने से, झलक पड़ने से क्या हो जाता है, काले रंग का, यानी श्याम हरत, श्याम माने काले रंग के, कौन, अर्थात कलमस पातक आदि जो हैं पदार्थ, वो कैसे आते हैं, हरत दुति हो, हरत माने हरण हो जाता है, यानी वो आवार रहित हो जाते हैं, यानी प्रभाव शून्य हो जाते हैं, अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। यहां कवि कह रहा है इनके तन की जो परछाई या इनका जो ध्यान करने मात्र से हमारे जो अंदर जो दुर्गुण होते हैं, यानी कलमस आदि पातक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ टिप्पणी में यहाँ देखेंगे, इसमें पहली टिप्पणी है भाव पक्ष की या विषय वस्तु की। तो पहली टिप्पणी है, इसमें कवि ने मंगलाचरण के रूप में श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी से भावादा हरने की प्रार्थना की है। दूसरा टिप्पणी है, इसमें कवि ने दोहे जैसे छंद के माध्यम से विलक्षण उक्ति वैचित्र और अर्थ गंभीर भर दिया है। तीसरा, इसमें श्लेष और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथी टिप्पणी है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये हमने कवि बिहारी सत्सई का प्रथम दोहा की विस्तार से व्याख्या समझी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे के 9 दोहों की हम व्याख्या अगली वीडियो में देखेंगे। यहां हमने शुरुआत की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है। तो बिहारी सत्सई के जो दोहे हमारे सिलेबस में थे, अधिकतर 2-2 दोहे आते हैं व्याख्या के लिए, और एक व्याख्या आती है 10 अंक की। परंतु कई बार जो ये पहला दोहा है, इसके क्योंकि 3 अर्थ निकलते हैं श्लेष से, इसलिए कई बार ये एक ही दोहा यानी 2 पंक्ति ही यहां आ जाती हैं। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। धन्यवाद।